मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से लगभग 45 साल पहले मार्टिन लूथर किंग ने अपने एक भाषण में कहा था, ये हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता है। सिर्फ सफल होना ही मकसद नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा कर जाना हो जिससे वो इतिहास के पन्नों में सदियों बाद भी जिंदा रहे। हमारे प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का मकसद यही है कि हम उन नगीनों की जिंदगी से आपको रूबरू करवाएं जो अपने बेमिसाल काम से हर किसी के जहन में छा गए, चाहे वो आज का इतिहास बन चुके हों या अभी भी दुनिया में अपने हुनर का झंडा लहरा रहे हों। तो ऐसे ही कुछ खास लोगों की खास कहानी लेकर आज हम फिर से हाजिर हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। लेकिन सबसे पहले बारी है इतिहास के पन्नों के कुछ ऐसे इंसिडेंट जानने की जो आज की तारीख को खास बनाते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये तो पता ही होगा ना कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और अगर लोकतांत्रिक देश की सही मिसाल देखनी है तो हमारे संसद का लोअर हाउस कहे जाने वाले लोकसभा से परफेक्ट एग्जाम्पल कोई और हो ही नहीं सकता है, जहां हमारे जैसे आम लोग ही उन्हें पहुंचाते हैं, जो हमारी बात की नुमाइंदगी संसद में करते हैं और आम इंसान और सरकार के बीच की मजबूत कड़ी बनाते हैं। अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि कल मैं रेलवे पर अटक गई थी और आज पार्लियामेंट में। वो ऐसा इसलिए है जनाब, क्योंकि आज ही के दिन 61 साल पहले हमारी पहली लोकसभा का गठन हुआ था। सन 1952 में जब पहली बार आजाद भारत की पहली सरकार ने अपना काम शुरू किया और लोकतंत्र के इस मंदिर की शुरुआत हुई। इस लोकसभा पक्ष में जहां थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने हिंदुस्तान के पहले आम चुनाव में 75% से ज्यादा वोट्स पाकर सत्ता में आए जवाहरलाल नेहरू बने पहले प्राइम मिनिस्टर। हमारी इस पहली लोकसभा के पहले स्पीकर या अध्यक्ष थे श्री जी.वी. मावलंकर। इसमें 245 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे। फ्रेंड्स, तो अब हम आपको संसद के गलियारों से लेकर चलते हैं दक्षिण भारत में और बात करते हैं इतिहास में दर्ज उस हस्ती की जिसने हमेशा अपने हक और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। हम बात करेंगे धीरन चिन्नमलाई की। एक ऐसा राजा जिसने कभी भी किसी भी विदेशी को अपनी सरजमी पर टिकने नहीं दिया। धीरन चिन्नमलाई 17 अप्रैल 1756 को एरॉयड तमिलनाडु में जन्मे थे। देश में आजादी का बिगुल यूं तो 1857 में बजा था, लेकिन धीरन चिन्नमलाई ने आजादी की लड़ाई का मतलब तो बहुत पहले ही समझ लिया था। पोंगू नाडु के क्रांतिकारी ने पहले मैसूर के नवाब हैदर अली के खिलाफ आवाज उठाई और उनके शासन को ललकारा। कहा यह भी जाता है कि एक बार जब हैदर अली का नुमाइंदा किसानों से टैक्स लेने आया तो धीरन ने वो टैक्स छीनकर किसानों को वापस कर दिया और ये बात हैदर अली को बिल्कुल भी गवारा नहीं रही।
1782 में हैदर अली के इंतकाल के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी संभाली। उस वक्त तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पूरी तरह से पसार चुकी थी। जब 1801 में पॉलीगर की लड़ाई शुरू हुई तो उसमें धीरन चिन्नमलाई ने टीपू सुल्तान का साथ दिया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। टीपू सुल्तान की मौत के बाद 1805 के आसपास अंग्रेजों ने धीरन चिन्नमलाई को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक सफल सेनापति और जाबाज सिपाही धीरन चिन्नमलाई ने आजादी की लड़ाई की वो लौ जलाई जिसने पूरे देश में अंग्रेजों की हुकूमत को जलाकर खाक कर दिया। इस महान क्रांतिकारी को हम सैल्यूट करते हैं। Born to be remembered, born to be remembered. 17 अप्रैल 1916 को जन्म हुआ एक ऐसी महिला का जिसने दुनिया को ये बताया कि औरतें बाकी फील्ड्स की तरह पॉलिटिक्स में भी कुछ कर सकती हैं। इतना ही नहीं, वो एक देश भी चला सकती हैं, जिन्हें दुनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर होने का गौरव मिला। हम बात कर रहे हैं श्री माव भंडार नायके की और इनका जन्म एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली में हुआ। 1940 में उनकी पढ़ाई खत्म होते ही उनकी शादी सोलोमन भंडार नायके से हो गई। श्रीलंका की राजनीति में भंडार नायके का परिवार एक जाना माना नाम था। सोलोमन श्रीलंका की यूनाइटेड नेशनल पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे और 1947 में श्रीलंका के आम चुनाव में सोलोमन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने गए। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और सोलोमन का साथ ज्यादा लंबा नहीं रहा और सोलोमन भंडार नायके ने अपनी अलग पार्टी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी का गठन कर लिया और अगले आम चुनाव में सोलोमन श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री बनने के 3 साल के भीतर ही सोलोमन की हत्या कर दी गई और सत्ता की बागडोर श्री माव के हाथ में आ गई, जिसे उन्होंने बखूबी संभाला। 1960 के आम चुनाव में उन्होंने इतिहास रचते हुए दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। श्री माव भंडार नायके ने श्रीलंका की सत्ता को इतनी निपुणता से संभाला कि वो एक बार नहीं बल्कि 3 बार देश की प्रधानमंत्री चुनी गईं। साल 2000 में चौथी बार जब वो प्रधानमंत्री पद की मजबूत दावेदार थीं, तभी इलेक्शन के दौरान उनकी मौत हो गई। Born to be remembered, born to be remembered. तो लिसनर्स, अब बात उस पर्सनैलिटी की जिसने इन्वेस्टमेंट की ABC दुनिया को सिखाई, यानी JP मॉर्गन की, जिनका आज से लगभग पौने 200 साल पहले यानी 17 अप्रैल 1837 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जन्म हुआ। इनका पूरा नाम जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन था। मॉर्गन को बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट का खेल थोड़ा बहुत बचपन में ही समझ आने लगा था, क्योंकि उनके पिता एक सफल बैंकर थे। सो कॉमर्स में इनका इंटरेस्ट होना लाजमी था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉर्गन ने अपने पिता को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बैंकिंग के गुण सीखने के बाद 1871 में अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसे बाद में नाम दिया गया JP मॉर्गन एंड कंपनी। मॉर्गन ने अपनी इस कंपनी के जरिए पूरी दुनिया को बैंकिंग के साथ साथ ये भी समझाया कि पैसा ही पैसे को खींचता है और बैंक बैलेंस को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट। 1895 तक JP मॉर्गन एक इतने बड़े इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बन चुके थे कि जब अमेरिकी सरकार पर आर्थिक संकट के बादल मंडराए तो उन्होंने अमेरिकी सरकार की फाइनेंशियली हेल्प भी की और 1901 में JP मॉर्गन ने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन की नींव रखी और देखते ही देखते यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन दुनिया की हाईएस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के अलावा मॉर्गन की पहचान एक आर्ट कलेक्टर के तौर पर भी है। शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को कि वो कला के इतने बड़े पारखी थे कि उनके पास दुनिया की
सबसे बेहतरीन कलाकृतियों का कलेक्शन था और उसको बाद में उन्होंने मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट को डोनेट कर दिया। इन सब के अलावा जेपी मॉर्गन एक नेक दिल इंसान भी थे। वो कहते हैं ना कि जिसको कला की परख होती है वो इंसान दिल से भी बहुत अच्छा होता है। इन्होंने बिजनेस की दुनिया में जितना काम किया उतना ही इन्होंने समाज की भलाई के लिए भी काम किया। एक बैंकर, एक फाइनेंसर, एक आर्ट कलेक्टर और एक नेक दिल इंसान जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन ने 31 मार्च 1913 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजनीति और बिजनेस की दुनिया से अब रुख करते हैं बिलियर्ड्स यानी खेल का, क्योंकि आज है उस इंडियन प्लेयर का बर्थडे जिसने 90 के दशक में बिलियर्ड्स की दुनिया पर राज किया। हिंदुस्तान में बिलियर्ड्स का दूसरा नाम बन चुके गीत सेठी से होगी अब आपकी पहचान, जो आज अपना 42वां बर्थडे केक काट रहे हैं। 1961 में दिल्ली में जन्मे गीत की स्कूलिंग अहमदाबाद में हुई और कॉलेज दिल्ली से। बिजनेस में मास्टर्स की डिग्री होल्डर गीत को बिजनेस से ज्यादा खेल की दुनिया रास आई और उन्होंने खेल की दुनिया में आगे बढ़ने की ठान ली। 1985 और 1987 में वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में जीत दर्ज करने के साथ ही गीत ने बिलियर्ड्स की दुनिया में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। इन्होंने 1989 में आंध्र प्रदेश में हुए नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में 147 पॉइंट्स ब्रेक किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है जिसे किसी एमेच्योर प्लेयर ने पहली बार बनाया था। 1995 से 2001 तक गीत सेठी ने वर्ल्ड एमेच्योर टाइटल्स और वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को कई बार जीतने का कारनामा कर दिखाया और कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। खेल की दुनिया से अब आपको लिए चलते हैं म्यूजिक की रंगीन दुनिया में, जहां आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं। इससे पहले कि मैं उनके बारे में आपको कुछ बताऊं, पहले ये गाना सुन लेते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये गाना सिर्फ सुन ही नहीं रहे बल्कि गुनगुना भी रहे थे। 1996 में रिलीज हुआ ये गाना जितना इंटरेस्टिंग है उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये बैंड ऑफ गर्ल्स, जिसने फीमेल पावर को अपने ढंग से दर्शाया। द स्पाइस गर्ल्स नाम से मशहूर बैंड ऑफ गर्ल्स मिड 90s में सडनली एक वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन गया, सेलिंग मोर देन 75 मिलियन रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड इन 1995। इस ही बैंड ऑफ गर्ल्स में एक ऐसी गायिका भी थी जो आज तक की वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड वुमेन इन द वर्ल्ड हैं। अगर अब भी आप हमारी अगली बर्थडे पर्सनैलिटी को नहीं पहचान पाए हैं ना, तो हम आपको
एक और क्लू देते हैं, चलिए पहचानिए। इस चुलबुली सिंगर की शादी विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम से सन 1999 में हुई और उनका पॉपुलर ग्रुप या स्क्रीन नाम है पॉश स्पाइस। हम बात कर रहे हैं विक्टोरिया एडम्स यानी विक्टोरिया बेकहम की। आज ही के दिन सन 1974 में विक्टोरिया एडम्स इंग्लैंड के एक नामी गिरामी परिवार में पैदा हुई। पॉप स्टार की इस इमेज से पहले विक्टोरिया ने अपनी रुचि बैले में दिखाई, जिसके बाद वो लंदन शिफ्ट हो गयी अपना डांसिंग करियर बनाने के लिए। स्पाइस गर्ल्स ने सन 1996 में अपनी डेब्यू एल्बम स्पाइस को रिलीज किया और डांस पॉप सॉन्ग वॉनाबी 1997 अमेरिकन चार्ट बस्टर्स पर टॉप करता हुआ दिखा। उसी एल्बम का दूसरा गाना से यू विल बी देयर बिलबोर्ड 200 चार्ट लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा। अगस्त 2012 में विक्टोरिया बेकहम ने लंदन में आयोजित समर ओलंपिक गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया। बेकहम सून वेंट सोलो। 2001 में विक्टोरिया बेकहम ने एक सेल्फ टाइटल्ड एल्बम रिलीज की। म्यूजिक की दुनिया से अब आपको लिए चलते हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड की दुनिया में, क्योंकि अब जिस पर्सनैलिटी का हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना, वो मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत स्मार्ट दिखते हैं, कई लड़कियों को बहुत पसंद होंगे। हम बात करेंगे सिद्धार्थ की। तो भाई इससे पहले सिद्धार्थ के बारे में मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊं, चलिए ये डायलॉग सुन लेते हैं। यार, भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, अशफाक, इन्होंने जान दी थी ना देश के लिए, कुछ हुआ? सब बेकार। आज हालत देखिए इस देश की, और किसी को पड़ी भी है कि इन्होंने जान दी थी। यहाँ पे सिस्टम को बदलने की कोशिश करो, सिस्टम खुद तुम्हें बदलता है। सब माँ की पेट से सीख के आते हैं ना, बेईमानी और करप्शन। कोई फ्यूचर नहीं है यार इस देश का। अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो तुम बदलो ना इस देश को, ये तुम्हारा भी देश है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पुलिस या आईएएस में भर्ती हो जाओ, बदलो चीजों को। लेकिन तुम नहीं करोगे, और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि घर की सफाई में हाथ गंदे कौन करे, हैं? अगर इतनी हिम्मत है तो आगे बढ़ो ना, बदलो इस देश का फ्यूचर। कुछ नहीं बदलेगा यार, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा। इधर तुम शुरुआत करो, वहां तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। करेक्ट, बस अलग होगा तो तुम्हारा दी एंड द स्टाइल। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि हम बात करेंगे सिद्धार्थ की, एक ऐसे एक्टर जिसने साउथ में तो अपना लोहा मनवाया ही, साथ ही साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी। 17 अप्रैल 1989 को चेन्नई में जन्मे सिद्धार्थ को शुरू से ही फिल्में अपनी ओर लुभाती थी और कहीं न कहीं सिद्धार्थ ने भी सिल्वर स्क्रीन की चमकीली दुनिया में कुछ कर गुजरने के सपने देखे थे। लेकिन ये सपने एक्टर बनने के नहीं, बल्कि फिल्म मेकर बनने के थे। और सिद्धार्थ का ये सपना सच तब होने लगा जब बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। लेकिन किस्मत में तो पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि पर्दे पर छाना था। और फिर आई सिद्धार्थ की झोली में उनकी पहली तमिल फिल्म बॉयज। साउथ के बड़े स्टार्स में अपना नाम शुमार करने के बाद फिल्म रंग दे बसंती से सिद्धार्थ ने बॉलीवुड में कदम रखा और रंग दे बसंती का करण सिंघानिया का किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि वो बॉलीवुड स्टार की लिस्ट में शामिल हो गए। रंग दे बसंती में आमिर खान जैसे एक्टर के साथ सिद्धार्थ ने न सिर्फ स्क्रीन शेयर की, बल्कि अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबको इम्प्रेस भी किया। गुजरने को खून चला आँखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर ज़मीं से लिपट कर, गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर, नए रंग भरने को खून चला।
रंग लेकर खून चला, कुछ कर गुजरने को खून चला, खून चला, आंखों के शीशे में उतरने को खून चला। रंग दे बसंती के बाद स्ट्राइकर और उनकी हाल ही में रिलीज फिल्म चश्मे बद्दूर जैसी फिल्में करके सिद्धार्थ अब हिंदुस्तान के बेहतरीन एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसी ही हिंदी फिल्मों के एक और सितारे का जन्मदिन हम अगले एपिसोड में मनाएंगे। अभी फिलहाल मैं चलती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,